नमो नमः मित्राणी। आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से प्राकथन को देखेंगे, यानी प्राकथन से बनने वाले जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। तो चलिए देखा जाए। प्रश्न संख्या 1 है कि व्याकरण को सांगवेद का क्या बताया गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा मुख। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग का क्या नाम है। तो उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई। तो आंसर हमारा हो जाएगा प्रतिशाखों की रचना हुई। अगला है यास्क मुनि का शब्द निरुक्ति संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा निरुक्त। अगला क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम शब्दों के 4 प्रकार से विभाजन किया। तो आंसर हो जाएगा यास्क मुनि ने। शब्दों के चतुर विभाजन का आधार क्या किसको माना गया। तो 4 आधार है, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। अगला क्वेश्चन है यास्क ने सारे शब्दों का आधार किसको माना। तो यास्क ने सारे शब्दों का आधार धातु समूह को माना। अगला क्वेश्चन है यास्क का अनुमानितः समय क्या है। तो 800 ईसा पूर्व। पाणिनि रचित व्याकरण का कौन सा ग्रंथ है। तो आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। आपिशली, कासकृष्ण, कृत्स्न और शाकल्य, शाकटायन, इंद्र इत्यादि जो थे वे पाणिनि के पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्य माने जाते हैं, यानी पाणिनि के पहले के ये व्याकरणाचार्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाणिनि के पूर्व प्रतिष्ठित व्याकरण संप्रदाय को क्या कहा जाता है या कौन सा है। तो हो जाएगा ऐन्द्र व्याकरण। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण किसको माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कि तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण जो है ऐन्द्र व्याकरण को माना जाता है। प्राचीन तमिल व्याकरण का नाम क्या है। तो प्राचीन तमिल व्याकरण तोल्कापियम है। अगला क्वेश्चन है कि बररुचि और ब्याडी किस व्याकरण संप्रदाय के आचार्य थे। तो बररुचि और ब्याडी व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण संप्रदाय के आचार्य थे। अब इसके बाद हम लोग पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुंदर, सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात व्याकरण के प्रसिद्ध आचार्य कौन है। यानी कहने का मतलब है कि व्याकरण के सबसे प्रसिद्ध आचार्य यदि पूछे कौन है तो हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का कि पाणिनि का अनुमानतः समय क्या माना जाता है। मतलब पाणिनि का समय क्या है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय जो है 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व माना जाता है। पाणिनि कहाँ के अधिवासी थे। तो आधुनिक अटक जिले के सालातूर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पाणिनि की माता का क्या नाम पता चलता है। तो पतंजलि के महाभाष्य से पाणिनि की माँ का नाम दाक्षी ऐसा था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कथा सरित सागर जो सोमदेव की रचना है और तरंगों में विभाजित है। तो कह रहे हैं कि चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार पाणिनि को क्या माना जाता है। तो पाणिनि के गुरु का नाम जो है उपवर्ष या वर्ष, यानी कि उपवर्ष या वर्ष के शिष्य थे, यानी इनके गुरु का नाम जो था उपवर्ष था तथा कात्यायन, ब्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार पाणिनि की मृत्यु का कारण क्या माना जाता है। तो भाई पंचतंत्र में कहानी किसकी है। पशुओं की कहानी है। तो इस तरह व्याघ्र का आक्रमण ही उनके मृत्यु का कारण माना जाता है। अगला है पाणिनि ने सर्वप्रथम किसको प्रसन्न करके ध्वनि समूह अर्थात 14 सूत्र को प्राप्त किया। तो भगवान शंकर को। शंकर के डमरू से प्राप्त ध्वनि समूह यानी 14 सूत्र लोक में किस नाम से विख्यात हुए। तो माहेश्वर सूत्र से। तो माहेश्वर 14 सूत्र तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ध्वनि समूह नाम दे करके यदि पूछ ले
तब भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र के लिए ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाणिनि के व्याकरण का सर्वस्व आधार क्या माना गया है? तो माहेश्वर सूत्र ही माना गया है, क्योंकि संधि हो, समास हो, प्रत्याहार इत्यादि सब व्याकरण में माहेश्वर सूत्र का सर्वस्व माने की आधार है। अगले है कि पाणिनि की निधन तिथि संभवतः मानी जाती है तो त्रयोदशी के दिन व्याकरण का जो है पठन पाठन सब अवरुद्ध रहता है। अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र हैं? तो 4000 सूत्र हैं और 2000 धातुएं हैं। अष्टाध्यायी किस में विभाजित है? तो हम लोग जानते हैं कि 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और इस तरह कुल 64 पाद हैं। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो 4। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में क्या परिभाषित है? तो हम लोग जानते हैं कि व्याकरण संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं, मतलब संज्ञा और परिभाषा, ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में वर्णित है। अगर दूसरे अध्याय में पूछता है किसका विवेचन है, तो दूसरा अध्याय समास एवं कारक के लिए है। अष्टाध्यायी के तीसरे एवं 8वें अध्याय में क्या है? तो अष्टाध्यायी के 8वें और तीसरे अध्याय में हमारा है कृदंत। कृदंत के बारे में वह है। और अष्टाध्यायी के चौथे और 5वें अध्याय में तद्धित प्रकरण है। अष्टाध्यायी के 6ठे और 7वें अध्याय का विषय क्या माना जाता है? तो 6ठे और 7वें में शुप और तिंग का वर्णन है। यदि 8वें पूछे कि 8वें अध्याय में कृदंत के अलावा क्या है, कृदंत तो है ही है, लेकिन और क्या है? तो 8वें में संधि का विवेचन है, यानी संधि है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पाणिनि ने लोक की संस्कृत को क्या नाम दिया? तो लोक की संस्कृत को इन्होंने भाषा नाम से अभिहित किया और वेद की संस्कृत को छंदस कहा। अब पाणिनि के बाद हम लोग कात्यायन के बारे में देखते हैं। तो कह रहे हैं कात्यायन पहले थे क्या? तो पाणिनि हमारे सूत्रकार थे, कात्यायन हमारे वार्तिककार हैं। वार्तिककार कात्यायन किसको कहा जाता है? तो कात्यायन को कहा जाता है। पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से कात्यायन या बररुचि ने कितने वार्तिक लिखे? तो सभी लोग जानते हैं कि 4000 वार्तिक की रचना किए थे। और कात्यायन के वार्तिक का माध्यम क्या था? तो इनके वार्तिक का माध्यम गद्य और पद्य दोनों था। कात्यायन माने जाते हैं, तो कात्यायन दक्षिणात्य माने दक्षिण भारत के माने जाते हैं। वार्ष्णेय प्रतिशाख्य के प्रणेता कौन है? तो कात्यायन है। बररुचि का समय माना जाता है, तो बररुचि का समय 400 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में माना जाता है। 500 से 400 पाणिनि हो गए और 400 से 300 बररुचि हो गए। अब हम लोग पतंजलि के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ग्रहण करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाष्यकार किसे कहा जाता है? तो भाष्यकार पतंजलि को कहा जाता है। पतंजलि का भाष्य किस पर आधारित है? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को क्या कहा जाता है? तो मुनित्रय नाम से जाना जाता है। पतंजलि का समय क्या माना जाता है? तो दूसरी शताब्दी माने 150 के आसपास, अर्थात दूसरी शताब्दी माना जाता है। अगर पूछे कि किसके राज्यसभा में पतंजलि के विराजित होने की संभावना की जाती है, अर्थात किसके राज्य दरबार में रहते थे, तो पुष्यमित्र शुंगवंशीय राजा पुष्यमित्र थे, उनके दरबार में पतंजलि रहते थे। पतंजलि कहाँ के अधिवासी निवासी थे? तो हम लोग जानते हैं कि जो पतंजलि थे वह गोनर्द, अर्थात वर्तमान में जो गोंडा जिला है, वहाँ के अधिवासी माने जाते हैं। पतंजलि की माता का क्या नाम था? तो गौड़िका। तो मित्रों, आज यहीं तक। इसके आगे का जो बचा हुआ शेष क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर